अगर हो जाते हैं, दैट इज द ध्यान है। ध्यान के बिना मेरा मया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखं भागं भवेत्। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर मोनिका भारद्वाज, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भिवानी रोहिला से आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत व्यस्तता के कारण एसडीएम सर को थोड़ा सा जाना है, इसीलिए मैं हमारे जिला आयुर्वेद अधिकारी से अनुरोध करती हूँ कि वो थोड़ा उनके बारे में, सेमिनार के बारे में 2 शब्द कहें और हमारा आगे मार्गदर्शन करें। सर ने अनुरोध स्वीकार कर लिया कि डॉक्टर सत्या सावंत जो कि हिसार के सुप्रसिद्ध स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, उनके लेक्चर को सुनने के उपरांत ही जाएंगे। मैं एसडीएम श्री जयवीर यादव जी, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही सहयोग दिया और जब भी हमें जिस चीज की भी जरूरत पड़ी हमेशा ही हमारे सहयोग के लिए आगे खड़े रहे। और सबसे बड़ी बात है कि बीच बीच में हमें दिशा निर्देश देते रहे कि इस कार्यक्रम का आपने चीफ गेस्ट नियुक्त कर लिया, अब आपने अपने बच्चों को छोटी छोटी बातें तो सिखाते हैं। तो मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस आयुष विभाग को इतना सहयोग दिया। बाकी जितने भी हमारे वहाँ पे ब्रह्म कुमारीज हैं, तो ऐसा लगता है कि जो हमारे जो है अपने हैं ब्रह्म कुमारी, जब भी कभी कोई भी आयोजन की हमें आवश्यकता पड़ती है तो मैंने देखा कि अभी अल्टीमेट व्यवस्था के लिए जो है व्यवस्था ब्रह्म कुमारी उसमें अपने पीस पैलेस में थी। और वास्तव में ये पीस पैलेस है, यदि कभी मौका मिलता है आपको जाने का तो अवश्य ही विजिट कीजिएगा। और पतंजलि जो सेवा समिति है हमेशा ही हमें सहयोग देते रहे हैं और मैं उनका बड़ा हार्दिक शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो है एक हरियाणा योग आयोग के अंतर्गत एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया कि आयुष योग सहायक की नियुक्ति हुई। हमारे स्टेट लेवल के जो प्रेसिडेंट हैं इसारिया जी बैठे हैं, प्रधान मुकेश जी बैठे हैं, तो इनकी जो परिश्रम था, मेहनत था, उसकी वजह से सरकार ने हमारे इसमें हिसार में भी 63 आयुष योग सहायक जो है काम कर रहे हैं। ये मैं पतंजलि योग समिति का बड़ा कई दिन से अभिनंदन और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आम जनता के हित में इतना बड़ा कार्य इन्होंने जो है अपनी मेहनत से कर दिया और आगे भी बड़े प्रयासरत हैं। मैं ठाकुर भार्गवदास स्कूल में गया था, मुकेश जी ने आमंत्रित किया था, तो वहाँ भी स्वेच्छा से योग करने वाले इतने लोग थे। मैं सोच भी नहीं सकता कि भाई स्वेच्छा से इतना, मतलब इनकी मेहनत से, ये प्यार प्रेम मेहनत और लगाव की बात है, तो इतना लोग इस योग समिति से और योग से जुड़ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अन्य संस्थाएं हैं जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है और विभिन्न प्रकार की योग संस्थाएं हैं। उन्होंने हमारे इस 21 जून के कार्यक्रम में जितना सहयोग दिया, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, पूरे प्रशासन का, उपायुक्त महोदय जी का, अतिरिक्त उपायुक्त जी का, सीटीएम साहब का एवं सभी जो कि जिला शिक्षा अधिकारी का, तो क्या नाम लूं कि जैसे जो देवता होते हैं उसमें सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की। तो गणेश जी की पूजा के बगैर कोई भी जो है कार्य सिद्ध नहीं होता। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में आप खड़े हो गए एक बार, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, हाँ, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। और नाम कुलदीप जी है। मैं था पहले कई पावर होते थे हमारे पास, उनके बच्चों को कंट्रोल कर लेते थे। अब पावर खत्म होने के बाद और बच्चों को कंट्रोल करना वो जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा अधिकारी ही बता सकते हैं। तो उनका मैं बता रहा था, जैसे सब देवताओं में उनका महत्व होता है, तो जो हमारा कार्यक्रम है उसके अंदर बगैर शिक्षा विभाग के कोई कार्यक्रम दुरुस्त होना बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं बहुत ही जिला शिक्षा अधिकारी का, सभी शिक्षकों का और जो प्राइवेट शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संस्थान में जो जिन्होंने इसमें भाग लिया, मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आज उनके सेमिनार में अभिनंदन भी करता हूँ। और बाकी तो आयुष विभाग का तो मैं क्या जिक्र करूँ,
हरियाणा योग के हरियाणा योग आयोग के सदस्य, हाँ, वो मुझसे कह रहा था और पिताजी को कह रहा था कि आप दूरभाष से संपर्क कर लीजिएगा, यदि आना चाहे तो यहाँ आमंत्रित है, अन्यथा जो योग का कार्यक्रम है उसमें जो है वो प्रेजेंट उसको कर लें। तो थैंक यू, आपने जो है ना आप चले बुलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा योग आयोग के सदस्य श्री नरेश पूनिया जी हैं। तो हरियाणा योग आयोग का मैंने नाम दिया अभी के विभिन्न प्रकार के जैसे ये कार्यक्रम चल रहे हैं, तो समय समय पर उन्होंने हमें निर्देशित किया। तो हरियाणा योग आयोग माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी श्री अमित जी और हमारे महानिदेशक आयुष श्री साकेत कुमार जी, जिनके दिशा निर्देशों में हम काम कर रहे हैं, सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। समय का काफी अभाव है कि सरकार ने काफी सारे काम सोच रहे हैं, सब पे बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन इनके दिमाग में यार इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा। तो मेरा आपसे प्रार्थना और अपने दिल से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, दिल और मन से मंथन करने लायक ये कार्यक्रम है। इसमें आत्मा, मन और योग की और हम किस प्रकार से शांति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो जिंदगी का उद्देश्य है उस जिंदगी के उद्देश्य के ऊपर ही जो संपूर्ण इस सेमिनार में आकर मंथन होगा। तो मैं आदरणीय श्री देवी यादव जी को से अनुरोध करूंगा कि ये लेक्चर मैडम का जरूर सुन के जाएंगे और पूरा मैं सरकार और आयुष विभाग से आए हुए सभी कंपेरिजन डॉक्टर्स, योग आयोग के मेंबर मिस्टर नयन, मिस्टर पुनिया, पतंजलि के जो प्रधान हैं और पतंजलि के जो और भी जो योगा करते हैं, स्टडी करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मुझे वैसे तो जाना था, लेकिन मैडम सावंत का जो हमने लेक्चर देखा कि भी अगर हम उनको फॉलो करें तो मैडम जो डॉक्टर्स हैं वो तो बहुत तंग हो जाएंगे, पेशेंट्स तो नहीं आएंगे उनके पास। आप भी डॉक्टर रहे हैं। जैसा कि हम आज नोवा इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं कि हर घर योग, हर आंगन योग, और इंटरनेशनल लेवल तक जो योग हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहुंचाया है, उनकी देन है। पहले भी करते रहे योग, लेकिन इस तरीके से नहीं। और मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब कि आप जून के महीने के अंदर ही, जैसे 21 जून को ही हम कराते हैं, तो काफी एक्टिव आयुष डिपार्टमेंट में लगता है, पहले नहीं था इतना। तो आगे भी आप कराते रहे, और क्यों हम इंटरनेशनल योग डे को ही 1 महीना करें, लगभग हर मंथ हम ये सेलिब्रेट करें और करते रहें। और नो डाउट मैडम ने जैसे बताया कि भी एक अच्छा फूड जो आपका 6 बजे से पहले आप लें और मॉर्निंग में 8 बजे के बाद आप लें। मैंने भी इसको अपनाया है, काफी मैंने 1 साल में अपना 8 या 9 किलो वेट कम किया इसको लेके। साथ में खेलते भी रहे, योगा भी। तो और जो मैंने जो अपनाया, अपना जो आपका जो वीट है उसको थोड़ा छोटे, और जो मोटा अनाज है उसको आप लें। तो एक बार मैं फिर धन्यवाद हमारे डॉक्टर पुनिया का, मैडम सावंत का, जिन्होंने आपसे रूबरू होने का मौका दिया। और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू सर। जोरदार तालियों के साथ थैंक यू सर, अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। उसको कुछ से तालियां बजती रहे प्लीज सर। साथ राज्य प्रभारी ईश आर्य जी का भी अभिनंदन करेंगे। बजती रहे डॉक्टर साहब का मैं अभिनंदन करता हूं। आपने बड़ा हमारा काम करते जो काम हमारा था। जिला आयुर्वेद अधिकारी जो इस पूरे प्रोग्राम की जान है, जिनके मार्गदर्शन में ये काम
एक महीने से चल रहा है। जोरदार तालियों के साथ जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर धर्मपाल पुनिया जी का स्वागत करेंगे। थैंक यू सर। जिन्होंने इस प्रोग्राम में जी जान लगाई हुई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में, वह डॉक्टर सत्य सावंत जी, पंजली से राज्य प्रभारी ईशारिया जी, जिला प्रभारी मुकेश जी, वह योगा स्पेशलिस्ट पूजा जी, वह आयुष विभाग के अधिकारी गण व कर्मचारीगण, व खेल विभाग के सभी अधिकारीगण व कर्मचारीगण, वह शिक्षा विभाग के, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इस आयोजन को सफल बनाने में दिन रात एक की। और मुझे आशा और विश्वास है कि जब हम वहां बैठ करके आकलन करेंगे, आयुष डिपार्टमेंट और योग आयोग सबसे बेस्ट इंचार्ज जिले का कार्यक्रम मिलेगा। और इसके लिए मैं हरियाणा योग आयोग की तरफ से सभी योग संस्थाओं को व सभी विभागों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका जो इतना अच्छा कार्यक्रम किया वह आपको बधाई देता हूं, और भविष्य में हम ऐसा ही करते रहेंगे। मैं कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा आपका। वह कहीं बाहर जाने के बाद हम ये कहें आज तो योग वाले में फंस गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 2-4 सिर्फ उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि हरियाणा योग आयोग ने ITBP के अंदर योग की शुरुआत की, क्योंकि भानु स्टेडियम में, और माननीय हमारे जो ये हमारे गवर्नर साहब हैं, सूर्य नमस्कार का जो प्रोग्राम था हमारा 75 लाख वाला, उसमें वो चीफ गेस्ट थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने भानु स्टेडियम में किया था। और उनसे एक बात और हमें सीखने को मिली, उनके बावजूद अब हमने वहाँ 67 ट्रेनर तैयार किए हैं योगा के ITBP में। जस्ट उसके बाद चंडी मंदिर से हमारे पास लेटर आया है, CISF से हमारा लेटर आया है कि हमें भी योग कराएं। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने जेलों के अंदर भी योग करवाया है। जिन 2-3 जेलों के अंदर हमने योग करवाया है, वहीं से ये बात कही है जो कैदी है कि अगर हम ये पहले योग कर लेते, आज हम यहाँ ना होते। और इसी कार्यक्रम में मुझे मौका मिला खानपुर विश्वविद्यालय में, जो सूर्य नमस्कार का हमारा प्रोग्राम का समापन था, कुछ स्वामी रामदेव जी वहाँ मुख्य अतिथि थे, और सीएम साहब ने भी आना था। वो उस दिन आ नहीं सके किसी कारण से, वहाँ हमारे कृषि मंत्री जी पहुँचे थे। तो वहाँ मेरी ड्यूटी VIP को ट्रीट करने में थी। रात एक कोई व्यक्ति आता है, मेरे पास फोन आता है कि इसको एक रूम देना है। मैं देखा अच्छा म्यूजिक सुन लिया, जब मैडम आज म्यूजिक डे की बात कर रही थी, और मैं उसको एक रूम में लेकर छोड़, तो मैंने देखा मैं ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको स्पेशल रूम मिला है। तो नेक्स्ट डे जब स्वामी रामदेव जी स्टेज पर पहुंचे, तो उस जिसको मैंने रात में छोड़ा था रूम में, उसने आके कहा कि मैं भी स्वामी जी के साथ योग करूंगा। तो जब उसकी स्पीच देने की बारी आई, तब उन्होंने बताया कि वो योगेंद्र यादव जी थे जो हमारे कारगिल युद्ध में अकेले जिंदा बचे थे। 17 मेरे सामने मेरे 7 दोस्त थे, हम एक में जिंदा बचा हूँ, 6 पीछे की दर्द चली गई। बहुत आपका आभारी हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिए फ्री में, तो आसपास के व्यायामशाला या फिर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जाकर योग कर सकते हैं हर रोज। उसके बाद हमारे बीच में शिक्षा विभाग से मिस्टर संजीव आर्य DPI जी, फिजिकल एजुकेशन, वो योग। डॉक्टर धर्मपाल पुनिया जी, पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी इस आर्य जी, भिन्न भिन्न संगठनों से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, डॉक्टर सत्य सावंत जी ने बड़ी आधुनिक शिक्षा और प्राचीन शिक्षा की एक मिलीजुली जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत की, और आपके सामने एक उदाहरण है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, 70 साल की उम्र में इतनी सभी तरह के आप सम्मेलन कर सकती हैं, तो योग का ये परिणाम। पहले ही आज हमने एक मिसाल कायम की कि हमने मैम जितने भी प्रोग्राम्स होते थे उसमें बच्चों को फ्रूटी डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो मैम आज मैंने अपने कुछ एफर्ट्स डाले और वो कार्य संपन्न हो पाया। हमने गौशाला से दूध इकट्ठा किया, मिड डे मील वालों को अपने सहयोग से उसको बॉईल करवाया और आज सुबह बच्चों को पिलाया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने डिस्पोजेबल ग्लासेस का भी यूज़ नहीं किया उसमें। तो हमने सब कुछ प्राकृतिक तरीके से किया और बच्चों को बहुत पसंद आया। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज़ और लोग भी करें और इस चीज़ को मोटिवेशन मिले। संस्कार ऐसे ही बनते हैं बेटे, संस्कार भी तो यही बनते हैं ना कि डिस्पोजेबल ना यूज करो, दूध पियो। डॉक्टर